Hello dear children, today we are going to solve practice set 45 class 7 maths. Question number 1. If the side of a square is 12 cm, find its area. अभी यहाँ पे स्क्वेयर की साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया है, एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे स्क्वेयर की साइड कितनी दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 किया इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें आंसर मिल गया 144 स्क्वेयर सेंटीमीटर। यानी एरिया ऑफ स्क्वेयर कितना मिल गया हमें 144 स्क्वेयर सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट जो एग्जांपल पूछा गया था यहाँ पे, इफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया, तो उस स्क्वेयर का एरिया कितना मिल गया 144 स्क्वेयर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट था सेंटीमीटर, हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं स्क्वेयर का, इसलिए उसका यूनिट हो गया स्क्वेयर सेंटीमीटर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अभी यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है उसका एरिया। इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 15 5 75 मिल गए हमें। और यहाँ पे यूनिट था सेंटीमीटर, इसलिए एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट बन गया स्क्वेयर सेंटीमीटर। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वेयर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 17 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अभी यहाँ पे एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का 102 स्क्वेयर सेंटीमीटर, उसके बाद उसकी लेंथ दी गई है 17 सेंटीमीटर की, हमें क्या फाइंड आउट करनी है उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की डायग्राम ड्रॉ कर ली। यहाँ पे लेंथ दी गई है 17 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 17 राइट डाउन किया। दोनों साइड रेक्टेंगल के सेम होते हैं, इसलिए यदि ये 17 है तो ये भी 17 सेंटीमीटर बन गई। हमें फाइंड आउट करनी है ब्रीथ, इसलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है 17, ब्रेथ हमें पता नहीं है, और एरिया कितना है 102। अभी यहाँ पे हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 17 ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 102 अपॉन 17, यानी 17 हमने डिवाइड कर लिया इक्वल टू ब्रेथ। यहाँ पे ब्रेथ बचा ओनली। अभी 102 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 1 जा 17, 17 6 जा 102। अभी यहाँ पे हमें ब्रेथ मिल गई 6, देयरफॉर 6 इक्वल टू ब्रेथ। यहाँ पे 6 क्या है सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर राइट डाउन करेंगे। 6 सेंटीमीटर हमें ब्रेथ मिल गई। हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल की फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 राइट डाउन किया, लेंथ कितनी है 17 दी गई है, और ब्रेथ हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ब्रेथ की जगह पे 6 राइट डाउन किया। दोनों के एडिशन की तो हमें 23 मिल गई। 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 23 है, तो 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया हमें 46 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी पेरीमीटर हमें कितनी मिल गई 46 सेंटीमीटर, ये मिल गई हमें इसकी पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें ब्रेथ दी गई नहीं थी, तो फर्स्टली हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके फर्स्टली ब्रेथ फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है, तब जाके हमें उसकी पेरीमीटर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज ट्रिपल, यदि हम स्क्वेयर के साइड को ट्रिपल करते हैं। देखो फर्स्टली यहाँ पे ये स्क्वेयर है, तो उसकी साइड कितनी है a है साइड, उसकी साइड्स को हम ट्रिपल करते हैं यानी 3 गुना करते हैं, तो ये 3a बन गई। इस प्रकार से हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेयर। हमें यहाँ पे
एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे इस प्रकार से हम अज्यूम करते हैं कि ये ओल्ड स्क्वायर है या ओरिजिनल स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। उसके बाद जो साइड है स्क्वायर की उसको हम ट्रिपल करते हैं, तो 3a यानी न्यू स्क्वायर की साइड कितनी बन गई, 3a बन गई। अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जो फर्स्ट स्क्वायर है ओरिजिनल स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है, a है, तो a मल्टीप्लाई बाय a किया तो उसका एरिया बन गया a स्क्वायर। उसके बाद ये जो न्यू स्क्वायर हमें मिल गया था उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो उसकी साइड कितनी है, 3a है, तो 3a मल्टीप्लाई बाय 3a किया तो 3 3 जा 9 और a मल्टीप्लाई बाय a किया तो a स्क्वायर। अभी 9a स्क्वायर को मैंने इस प्रकार से राइट डाउन किया, 9 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अभी तुम ध्यान से यदि देखते हो तो a स्क्वायर क्या है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर क्या है, तो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पर मैंने राइट डाउन किया एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। और ये 9 जैसे था वैसे का वैसा। यानी हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो जो न्यू स्क्वायर है उसका एरिया ओरिजिनल स्क्वायर से कितने टाइम्स बढ़ गया है, तो 9 टाइम्स बढ़ गया है। ओरिजिनल जो स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, वो एरिया 9 टाइम्स न्यू स्क्वायर के एरिया हो गया, यानी एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स। यदि हम ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से कंपेयर करते हैं तो उसके 9 टाइम्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।